नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो झारखंड जीके के सेशन में हम लोग झारखंड की जनजातियां को देख रहे हैं और जो आम जनजातियां हैं, जो 24 जनजातियां हैं, वो हम लोग उसको प्रैक्टिस कर चुके हैं एमसीक्यू के माध्यम से। एमसीक्यू जो प्रैक्टिस सेशन आता है वो बाइलिंगुअल होता है, क्वेश्चन जो है वो हिंदी में भी होता है और अंग्रेजी में भी होता है ना? इसको हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो झारखंड की जो आदिम जनजातियां हैं, है ना? तो आदिम जनजातियां कितनी है? तो 8 आदिम जनजातियां हैं हम लोग, है ना? उसमें से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको एमसीक्यू के माध्यम से जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा, तैयारी करने में आसानी होगा। मानक स्टडी टेलीग्राम भी है, इसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ये आप लोगों को दिखेगा, ठीक है? एक सूचना और दे देते हैं आप लोग को कि जेटेट 2025 की परीक्षा की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है मानक स्टडी के द्वारा। इसमें से जो है वो प्रत्येक दिन स्टडी मटेरियल दिया जाता है और प्रत्येक दिन जो है वो टेस्ट लिया जाता है और ये सभी के लिए है, 1 to 5 के लिए भी है, 6 to 8 सामाजिक विज्ञान के लिए भी है और 6 to 8 विज्ञान और गणित के छात्रों के लिए, सभी के लिए स्टडी मटेरियल अलग अलग और अलग अलग टेस्ट भी लिया जाता है। इसलिए जो भी तैयारी आप करना चाहते हैं, जेटेट 2025 का तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरे हुए हैं, वो इस ग्रुप से जरूर जुड़े। और अगर आप नहीं हैं तो आपके परिवार में, रिश्तेदार में अगर कोई है, दोस्त में कोई है, तो उनको आप ये खबर बता सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। और बहुत बेहतरीन है, लगभग 750 स्टूडेंट जो है इसमें जुड़े हुए हैं और हर दिन जो है वो लोग टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की आदिम जनजातियां, जिसमें से हम लोग आज दो जनजाति को देखेंगे, माल पहाड़िया जनजाति को और सौरिया पहाड़िया जनजाति को हम लोग देखेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। क्वेश्चन जो है वो बाइलिंगुअल होगा, क्वेश्चन हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी में भी होगा, जिसमें जो कंफर्टेबल है इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आज का पहला क्लास क्या है, पहला क्वेश्चन है कि प्रजातीय दृष्टि से माल पहाड़िया जनजाति को किस समूह में रखा जाता है ना? तो माल पहाड़िया जनजाति को किस समूह में रखते हैं? तो प्रोटोस्टोलाइड में, मंगोलाइड में, द्रविड़ में या निग्रोटो में। चलो, ये निग्रोटो होगा। तो किसमें रखा जाता है भाई? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रोटोस्टोलाइड समूह में रखा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि रिजले के अनुसार माल पहाड़िया जनजाति का संबंध इनमें से किस प्रजातीय समूह से है? तो किस प्रजातीय समूह से है भाई? तो प्रोटोस्टोलाइड, मंगोलाइड, द्रविड़ या निग्रोटो, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो माल पहाड़िया जनजाति को किस प्रजाति में रखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रविड़ में, ठीक है? तो किसके अनुसार? तो रिजले के अनुसार, है ना? सामान्यतः प्रोटोस्टोलाइड में रखा जाता है, लेकिन रिजले का अगर नाम आएगा तो कहाँ रखा जाएगा? तो द्रविड़ में रखा जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रसेल और हीरालाल के अनुसार माल पहाड़िया जनजाति पहाड़ों में रहने वाले इनमें से किस जाति के वंशज हैं? किस जाति के वंशज हैं भाई? तो पढ़ा जाति के, शकरा जाति के, माल्टा जाति के या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो रसेल और हीरालाल के अनुसार माल पहाड़िया जो है वो सकरा जाति के जो है वो वंशज माने जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बुचानन हैमिल्टन के अनुसार माल पहाड़िया जनजाति का संबंध इनमें से किससे है? किससे है भाई? तो पांडव से, मलेर से, कौरव से या मुंडा से, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? मलेर से है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि माल पहाड़िया जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में है? तो झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में है भाई? तो पलामू में, कोल्हान में, दक्षिणी छोटा नागपुर में, संथाल परगना में। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो सर्वाधिक संकेंद्रण जो माल पहाड़िया का है वो कहाँ है? तो संथाल परगना में है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि माल पहाड़िया जनजाति संथाल परगना क्षेत्र में किस जिले में नहीं पाया जाती है ना? तो संथाल परगना में संकेंद्रण है, लेकिन संथाल परगना में जो है वो टोटल 6 जिले शामिल हैं, जिसमें से एक जिला में है, किसमें नहीं है ये बताना है। तो गोड्डा में, है ना? साहेबगंज में, देवघर में या, तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो साहिबगंज में जो है वो इसका जो है संकेंद्रण नहीं पाया जाता है, निवास नहीं पाया जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि माल पहाड़िया जनजाति की भाषा है ना? तो भाषा क्या है भाई? तो कुड़ुक है, मालतो है, मुंडारी है या पंचपरगनिया है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो माल पहाड़िया जनजाति की जो भाषा है वो क्या है? तो मालतो है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि माल पहाड़िया जनजाति की भाषा मालतो का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है? किस भाषा समूह से भाई? तो मुंडारी से, द्रविड़ से, इंडो आर्यन से या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो मालतो का जो संबंध है वो द्रविड़ भाषा समूह से है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि माल पहाड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। इस जनजाति का परिवार वृत्त शतात्मक होता है,
इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। इस जनजाति में अंतर विवाह की व्यवस्था पाई जाती है। या सभी कथन सत्य है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो ये सभी कथन जो है वो सत्य है। इस जनजाति का परिवार प्रतिष्ठात्मक होता है, एकदम सही बात है। इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। इस जनजाति में अंतर विवाह की व्यवस्था पाई जाती है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि माल पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? वधु मूल्य को क्या कहते हैं भाई? तो हरजी कहते हैं क्या, फुटूल कहते हैं क्या, ऊन या बंदी कहते हैं क्या, या डॉली कहते हैं क्या? मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो माल पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को ऊन या बंदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि माल पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य के रूप में इनमें से क्या देने की प्रथा है? तो गाय, चावल, सूअर या लकड़ी, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो वधु मूल्य के रूप में जो है वो सूअर देने की प्रथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि माल पहाड़िया जनजाति में विवाह हेतु कन्या ढूंढने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है ना? तो इसको सिथु या सिथुदार कहते हैं क्या, मांझी या महतो कहते हैं क्या, अगुआ या अगड़ा कहते हैं क्या, इनमें से कोई नहीं, है ना? तो कन्या ढूंढने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है भाई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो सिथु या सिधुदार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि माल पहाड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है भाई? तो इस जनजाति की से सुअर को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इस जनजाति में सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान वर पक्ष के द्वारा किया जाता है। दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन असत्य है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो दोनों कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि माल पहाड़िया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? तो गांव के मुखिया को क्या कहते हैं भाई? तो महतो कहते हैं क्या, मांझी कहते हैं क्या, प्रधान कहते हैं क्या, या पाहन कहते हैं क्या? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो माल पहाड़िया जनजाति में गांव के मुखिया को मांझी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि माल पहाड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है भाई? तो इस जनजाति में माघ में माघी पूजा तथा अगहन में घघरा पूजा की जाती है। इस जनजाति में बीज बोते समय बीचे आड़िया नामक पूजा की जाती है। इस जनजाति के द्वारा फसल की कटाई के समय गांगी आड़िया नामक पूजा की जाती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर जो है वह हो जाएगा आपका, इस जनजाति में माघ महीने माघी पूजा की जाती है, यह सही है। बीचे अड़िया के नाम से जाया जाता है, ये भी सही है, बीज बोने के समय। और इस जनजाति के द्वारा फसल की कटाई में गांगी अड़िया के नामक पूजा की जाती है, ये भी सही है। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि माल पहाड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है भाई? तो इस जनजाति के लोगों द्वारा बाजरे के फसल की कटाई के समय पूनू आड़िया नामक पूजा की जाती है। इस जनजाति के लोगों का प्रमुख त्योहार कर्मा, फागु तथा नावाखानी है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। हाँ, तो इसका उत्तर जो है वो क्या आ जाएगा? ये दोनों कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि माल पहाड़िया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो मुख्य पेशा क्या है भाई? तो झूम कृषि, खाद्य संग्रहण, शिकार या उपरोक्त तीनों। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो माल पहाड़िया का प्रमुख पेशा जो है वो झूम कृषि भी करना है, खाद्य संग्रहण में है और शिकार भी करना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तीनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि माल पहाड़िया जनजाति में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है? तो स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? तो झूम कहते हैं क्या, धामी कहते हैं क्या, पुरुआ कहते हैं क्या, या सेम के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? माल पहाड़िया में झूम कृषि को जो है वो पुरुआ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि माल पहाड़िया जनजाति में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को किस नाम से जानते हैं? तो सेम भूमि के नाम से, टिकुर भूमि के नाम से, डेम भूमि के नाम से, या पहाड़ी भूमि के नाम से? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को सेम भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि माल पहाड़िया जनजाति में सबसे कम उपजाऊ भूमि को किस नाम से जानते हैं? तो सबसे कम उपजाऊ, है ना? तो उसको सेम कहते हैं क्या, टिकुर कहते हैं क्या, डेम भूमि कहते हैं क्या, या पहाड़ी भूमि कहते हैं क्या? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो सबसे कम उपजाऊ जो होता है उसको टिकुर भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि माल पहाड़िया जनजाति में मध्यम उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्यम उपजाऊ वाली भूमि को किसको बोलते हैं? तो सेम सबसे अधिक वाला, टिकुर सबसे कम वाला, है ना, डेम भूमि कहते हैं क्या, या बाड़ी भूमि कहते हैं क्या? है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? मध्यम उपजाऊ वाली भूमि को डेम भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि माल पहाड़िया जनजाति में सब्जी उगाने हेतु प्रयुक्त भूमि को किस नाम से जाना जाता है भाई? तो अभी हम लोग देखे थे, सेम सबसे अधिक, टिकुर सबसे कम, मध्यम का हो गया डेम, और उत्तर क्या हो जाएगा? तो सब्जी उगाने वाली भूमि को बाड़ी भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि माल पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता निम्न में से कौन है? तो प्रमुख देवता कौन है भाई? तो सूर्य है क्या? धरती गोरासी या गोसाई है क्या? उपरोक्त दोनों है क्या? या इनमें से कोई नहीं? ना, तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो माल पहाड़िया जनजाति में प्रमुख देवता को सूर्य के नाम से भी जानते हैं, और धरतु गोरासी या गोसाई के नाम से भी जाने, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि माल पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता धरती गोरासी गोसाई को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वीरो गोसाई कहते हैं क्या? वसुमती गोसाई कहते हैं क्या? उपरोक्त दोनों कहते हैं क्या? या इनमें से कोई नहीं? है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो धरती गोरासी गोसाई को वीरू गोसाई के भी नाम से जानते हैं, वसुमती गोसाई के नाम से भी जाने जाते, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों कथन जो है वो सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन। माल पहाड़िया जनजाति के गांव का पुजारी क्या कहलाता है? तो पुजारी को क्या कहते हैं? वाहन, सयान, देहरी या पनभरा? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो गांव के पुजारी को देहरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग 25 क्वेश्चन अभी देखे थे माल पहाड़िया से। अब हम लोग देखते हैं शौर्य पहाड़िया। ठीक है, तो शौर्य पहाड़िया में पहला क्वेश्चन जो है वो शौर्य पहाड़िया जनजाति का संबंध इनमें से किस प्रजाति समूह से है? तो किस प्रजाति समूह से है? तो प्रोटोस्टोलैंड, मंगोलैंड, द्रविड़ या निग्रोड? है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो ये प्रोटोस्टोलैंड प्रजाति समूह से आते हैं, अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के किस क्षेत्र में शौर्य पहाड़िया जनजाति का संकेंद्र पाया जाता है ना? तो शौर्य पहाड़िया जनजाति का संकेंद्र कहाँ पाया जाता है भाई? तो कोल्हान में, पलामू में, संथाल परगना में या छोटा नागपुर में? तो इसका उत्तर जो है वो कहाँ हो जाएगा भाई? तो संथाल परगना में इनका संकेंद्र पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शौर्य पहाड़िया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है। इस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। इस जनजाति का प्रमुख संकेंद्रण राजमहल के क्षेत्र में तामीन कोह में है। इस जनजाति ने कभी भी अपनी स्वतंत्रता मुगलों या मराठों के हाथों में नहीं सौंपी। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी कथन क्या है? तो सत्य है। उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक, अगला क्वेश्चन। शौर्य पहाड़िया जनजाति स्वयं को किस नाम से पुकारती है? हाँ, तो स्वयं को किस नाम से पुकारती है? तो मलेर के नाम से, मुंडा के नाम से, ब्राह्मण के नाम से या राजपूत के नाम से? उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो शौर्य पहाड़िया स्वयं को मलेर के नाम से पुकारती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि शौर्य पहाड़िया जनजाति की भाषा है, भाषा क्या है भाई? तो कुड़ुक है, मालतो है, शदानी है या नागपुरी है? शौर्य पहाड़िया जनजाति की जो भाषा है वह क्या है भाई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो मालतो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि शौर्य पहाड़िया जनजाति के लोग बोलचाल हेतु इनमें से किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो किस भाषा का प्रयोग करते हैं? उड़िया का, कन्नड़ का, बांग्ला का या तेलुगु का? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो बांग्ला का जो है वो प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि शौर्य पहाड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो गलत कथन है उसको बताना है। इस जनजाति के लोग अधिकांशतः पहाड़ों में रहते हैं। इस जनजाति के आवाज को क्या कहा जाता है? उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, तो दोनों कथन असत्य है। है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो सत्य नहीं है उसको बताना है ना? तो इस जनजाति के लोग अधिकांशतः पहाड़ों में रहते हैं, ये एकदम सही बात है। इस जनजाति की आवाज को अड्डा कहते हैं, ये भी बात सही है। उत्तर क्या होगा? दोनों कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शौर्य पहाड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना? तो जो गलत कथन है उसको बताना है। तो शौर्य पहाड़िया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था सतात्मक है। इस जनजाति में विवाह में लड़की की सहमति अनिवार्य होती है। इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। इस जनजाति में बहिर्जातीय विवाह की मान्यता होती है। तो इसमें गलत कथन क्या है भाई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए डी। तो इस जनजाति में बहिर्जातीय विवाह की मान्यता है, मतलब जो है मान्यता बहिर्जातीय विवाह की होती है, ये गलत है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि शौर्य पहाड़िया जनजाति में विवाह संस्कार संपन्न कराने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है ना? तो विवाह संस्कार संपन्न कराने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं भाई? तो पाहन के नाम से जानते हैं, महतो के नाम से जानते हैं, वेद सिद्धू के नाम से जानते हैं या आर्या के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो वेद सिद्धू के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि शौर्य पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो वधु मूल्य को किसके नाम से जाना जाता है भाई? तो अर्जी, डॉली,
ओन या देहरी, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो वधु मूली को ओन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति में युवा गिरी को क्या कहा जाता है? तो युवा गिरी को क्या बोलते हैं भाई? तो घोटुल, ढूंढुड़िया, उड़वा या गिद्दियोड़ा, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो सौरिया पहाड़िया में जनजाति में युवा गिरी को उड़वाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, सौरिया पहाड़िया जनजाति में युवकों की युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? युवकों की युवागिरी को किस नाम से जानते हैं? तो पेलमक कोड़वा, है ना, मसरमक कोड़वा, हरमक कोड़वा या सनमक कोड़वा, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो युवकों की युवागिरी को, है ना, मरसमक कोड़वा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति में युवतियों की युवा गृह को किस नाम से जाने जाते हैं भाई? तो पेलमक कोड़वा, मरसमक कोड़वा, हरमक कोड़वा या सनमक कोड़वा। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो युवतियों की युवा गृह को पेलमक कोड़वा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है भाई? इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, इस जनजाति में विवाह विच्छेद तथा पुनर्विवाह की प्रथा पाई जाती है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, तो दोनों कथन असत्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता, ये सही है। इस जनजाति में विवाह विच्छेद तथा पुनर्विवाह की प्रथा पाई जाती है, ये भी बात सही। उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो माझी कहलाता है, महतो कहलाता है, प्रधान कहलाता है या पहलवान कहलाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो सौरिया पहाड़िया जनजाति में गांव के मुखिया को मांझी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। सौरिया पहाड़िया जनजाति के प्रमुख त्योहार फसलों पर आधारित होती है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में फसलों पर आधारित त्योहार आड़िया के नाम से जाता है या कहा जाता है। उपरोक्त दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो ये उपरोक्त दोनों कथन जो है वो क्या है? तो सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, सौरिया पहाड़िया जनजाति में प्रचलित इन त्योहारों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है भाई? तो गांगी अड़िया भादों में फसल काटने पर मनाया जाता है। ओसरा अड़िया कार्तिक में घग्घर फसल कटने पर मनाया जाता है। पुनु अड़िया उस में बाजरे की फसल कटने पर मनाया जाता है। सभी कथन सही है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो गांगी अड़िया फसल भादो माह में जो है फसल कटने पर मनाया जाता है, सही है ना। ओसरा अड़िया कार्तिक माह में घगर फसल कटने पर मनाया जाता है और पुनु अड़िया जो है वो पूस माह में मनाया जाता है फसल कटने पर। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। तो इस जनजाति में पिता की मृत्यु के बाद बड़े पुत्र का संपत्ति पर अधिकार होता है। इस जनजाति में पुत्र नहीं होने पर पिता की मृत्यु के बाद परिवार के साथ रहने वाले जमाई की संपत्ति पर अधिकार होता है। दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन असत्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो ये दोनों कथन जो है वो क्या है? तो सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि ललित प्रसाद विद्यार्थी, है ना, प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार सौरिया पहाड़िया जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित सिल्क कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झूम के नाम से जानते हैं, कुरुआ के नाम से जानते हैं, कोड़ैया के नाम से जानते हैं या ओड़िया के नाम से जाना जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो सौरिया पहाड़िया जनजाति में स्थानांतरित कृषि को कुरुआ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति में पहाड़ी ढाल पर रहने वाले व जोत को कोड़कर कृषि करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? या तो उसको ईठा कहते हैं क्या, धामी कहते हैं क्या, उपरोक्त दोनों कहते हैं क्या, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो सौरिया पहाड़िया जनजाति में जो है वो पहाड़ी ढाल पर रहने वाले व वहां पर जोत कोड़कर जो कृषि करने वाले व्यक्ति को तो भीठा या धामी के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता निम्न में से कौन है? तो प्रमुख देवता कौन है भाई? तो धरती गोरासी गोसाई है, लोहू गोसाई है, कर्मा गोसाई है या विल्प गोसाई है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो सौरिया पहाड़िया जनजाति में प्रमुख देवता को लोहू गोसाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, सौरिया पहाड़िया जनजाति में सूर्य देवता को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य देवता को किस नाम से जानते हैं भाई? तो भैरव गोसाई, विल्प गोसाई, लोहू गोसाई या दरमारे गोसाई, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो सूर्य देवता को भैरव गोसाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौरिया पहाड़िया जनजाति में
चांद देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो पो गोसाई, विल्प गोसाई, लघु गोसाई या दरमारे गोसाई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो चांद देवता को विल्प गोसाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सौरिया पहाड़िया जनजाति में काल देवता को किस नाम से जानते हैं? पो गोसाई, काल गोसाई, लघु गोसाई, दरमारे गोसाई? तो काल देवता को काल गोसाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरिया पहाड़िया जनजाति में राजमार्ग देवता को राजमार्ग देवता को किस नाम से जाना जाता है? पो गोसाई, काल गोसाई, लघु गोसाई, दरमारे गोसाई? है, तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो राजमार्ग देवता को पो गोसाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति में सत्य देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो सत्य देवता को किस में जाना जाता है भाई? तो पो गोसाई, काल गोसाई, लघु गोसाई, दरमारे गोसाई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो सत्य देवता को दरमारे गोसाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरिया पहाड़िया जनजाति में जन्म देवता को जन्म देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो भैरव गोसाई, दरमारे गोसाई, लघु गोसाई, जर मात्रे गोसाई? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो जन्म देवता को जर मात्रे गोसाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सौरिया पहाड़िया जनजाति में शिकार देवता को किस नाम से जाना जाता है? शिकार देवता को किस नाम से जानते हैं? तो ओटगा के नाम से, चालवे के नाम से, कांदो के नाम से या जीवा के नाम से? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो शिकार देवता को औटंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरिया पहाड़िया जनजाति में धार्मिक कार्यों का संपादन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो धार्मिक कार्यों को संपादन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो मांझी कहते हैं, पाहन मांझी कहते हैं, कांदो मांझी कहते हैं या महतो मांझी के नाम से जाना जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो धार्मिक कार्यों को करने वाले, संपादन करने वाले व्यक्ति को कांदो मांझी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति में धार्मिक कार्यों का संपादन करने वाले व्यक्ति को कांदो मांझी का सहायक कहलाता है। तो कांदो मांझी का जो सहायक होता है उसको क्या कहते हैं? तो कोतवार कहते हैं, चालवे कहते हैं, उपरोक्त दोनों कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? है ना, तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो उपरोक्त दोनों, कोतवार और चालवे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताना है। रिजले के अनुसार सौरिया पहाड़िया जनजाति का धार्मिक संबंध जीववाद से है। सौरिया पहाड़िया जनजाति में हाँ पूर्वज थे का विशेष महत्व है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये दोनों कथन जो है वो सत्य है ना? तो सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो रिजले के अनुसार सौरिया पहाड़िया जनजाति का धार्मिक संबंध कहाँ है? तो जीववाद से। और सौरिया पहाड़िया जनजाति के पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है। तो दोनों कथन क्या है? सही है क्या? तो ये अभी हम लोग देखे थे, है ना, कि माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया ये दोनों क्या है? तो आदिम जनजातियां हैं, झारखंड की आदिम जनजातियां हैं। और झारखंड की आदिम जनजातियां कितनी है टोटल? तो 8 है। तो इसको अभी हम लोग खत्म करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस के माध्यम से। जो जो सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक, कमेंट करें, जो आपकी कोई भी समस्या है उसको कमेंट करके आप कोई सुझाव देना चाहते हो दे सकते हैं आप। धन्यवाद।